हम देखेंगे। हाँ, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। एक ऐसी नज़्म जो जब भी कहीं गूंजती है तो सत्ता के गलियारों में बैठे हुक्मरानों की रीढ़ में कंपन पैदा कर देती है। लेकिन आज के दौर में इस नज़्म पर एक अजीब इल्ज़ाम है। कहा जाता है कि ये सांप्रदायिक है, किसी एक मजहब को ग्लोरीफाई करती है। पर क्या वाकई ऐसा है? साल 1979 पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक का क्रूर मिलिट्री डिक्टेटरशिप अपने चरम पर था। लोगों को मजहब के नाम पर डराया जा रहा था, उनके हक छीने जा रहे थे। ऐसे दम घोटू माहौल में एक क्रांतिकारी शायर जो खुद ईश्वर पर यकीन नहीं रखता था, यानी फैज़ अहमद फैज़, उसने इस जुल्म के खिलाफ अपनी कलम उठाई और लिखी एक नज़्म, हम देखेंगे। साल 1986 में जब इकबाल बानो ने लाहौर के एक स्टेडियम में जिया के प्रतिबंधों को धता बताकर काली साड़ी पहनकर इसे गाया, तो मानो ये सिर्फ एक नज़्म नहीं रही, ये तानाशाही के सीने पर बगावत की सबसे बुलंद पुकार बन गई। इस नज़्म को समझने के लिए हमें इतिहास और पौराणिक कथाओं के एक शाश्वत सत्य को समझना होगा। दुनिया का नियम है, जुल्म की एक हद होती है और जब वो हद पार होती है तो उसका अंत निश्चित है। चाहे वो रामायण में श्री राम द्वारा रावण का विनाश हो, भगवान कृष्ण द्वारा कंस का खात्मा हो, पांडवों की कौरवों पर जीत हो या फिर फिरौन का पतन। फैज़ इसी सार्वभौमिक सच की बात कर रहे हैं। नज़्म की शुरुआती पंक्तियों को देखिए। लाजिम है कि हम भी देखेंगे जो लोहे अज़ल में लिखा है, जब जुल्म सितम के कोहे गरां रुई की तरह उड़ जाएंगे। यहाँ लोहे अज़ल यानी बुक ऑफ डेस्टिनी का संदर्भ देकर फैज़ कहते हैं कि नियति में ये पहले से तय है कि न्याय की जीत होगी। कोहे गरां यानी जुल्म के जो बड़े बड़े पहाड़ आज दिख रहे हैं, जब जनता जागेगी तो वो कॉटन यानी रुई की तरह हवा में उड़ जाएंगे। आगे फैज़ लिखते हैं, हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ 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 धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़ कड़केगी। महकूम यानी वो लोग जिन पर हुकूमत की जा रही है, जो ऑप्रेस्ड हैं। फैज़ कहते हैं कि जब ये शोषित लोग एक साथ खड़े होंगे तो उनके कदमों की थाप से धरती कांप उठेगी और अहले हकम यानी हुक्मरानों के सिर पर डर की बिजली कड़केगी। ये लोकतंत्र की असली ताकत का उत्सव है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा गलतफहमी होती है। जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफ़ा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। फैज़ यहाँ किसी धार्मिक काबे की बात नहीं कर रहे। अर्ज़ खुदा के काबे से उनका मतलब उस सत्ता के केंद्र से है जहाँ तानाशाह खुद को खुदा मानकर बैठे हैं। बुत का मतलब यहाँ मूर्तियां नहीं, बल्कि तानाशाहों की झूठी विचारधाराएं हैं। अहले सफ़ा यानी वो पाक और सच्चे लोग जिन्हें मरदूद हरम यानी सत्ता के गलियारों से बेदखल कर दिया गया था, वे मसनद यानी गद्दी पर बैठेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और पर राज करेंगे, बल्कि इसका मतलब है सच्ची जमहूरियत, जहां हर नागरिक अपनी तकदीर का मालिक खुद होगा। इस नज़्म में अल्लाह शब्द का इस्तेमाल फैज़ ने किसी धार्मिक एजेंडे के लिए नहीं, बल्कि इटर्नल ट्रूथ और जस्टिस यानी परम सत्य और न्याय के प्रतीक के रूप में किया है। और इसके बाद जो लाइन आती है वो इस पूरी नज़्म को भारतीय उपमहाद्वीप के सूफी और वेदांत चिंतन से जोड़ देती है। उठेगा अनल हक का नारा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्क़े खुदा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। अनल हक का मतलब है मैं ही सत्य हूँ। ये विचार अद्वैत वेदांत के अहम ब्रह्मास्मि जैसा है, जहाँ क्रिएटर और क्रिएशन अलग नहीं है। दिलचस्प बात देखिए, कट्टरपंथी औरंगजेब ने इसी अनल हक के नारे के कारण सूफी सरमद का सिर कलम करवा दिया था, क्योंकि कट्टरपंथियों को ये समानता मंजूर नहीं थी। तो आज जो लोग इस नारे का विरोध कर रहे हैं, वो असल में फैज़ का नहीं, बल्कि अनजाने में औरंगजेब की सोच का साथ दे रहे हैं। तो साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ कि हम देखेंगे किसी मजहब को थोपने का तराना नहीं, ये हर उस जुल्म, हर उस तानाशाही और हर उस गैर बराबरी के खिलाफ एक यूनिवर्सल एंथम है जो दुनिया के किसी भी कोने में हो रही हो। जब तक दुनिया में नाइंसाफ़ी रहेगी, ये नज़्म ऐसे ही गूंजती रहेगी। साहित्य और शायरी के ऐसे ही गहरे मायनों को समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगली महफिल में फिर मिलेंगे एक नए लफ्ज़, एक नई नज़्म के साथ। तब तक के लिए अलविदा।